हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हिस्ट्री बाय एसआरवी। तो आज की क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। किसके लिए? बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं वैसे क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड कौन कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विदाउट डूइंग डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मैं बताऊंगा जो वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से पहला जो नंबर है ये है कि दी 1830s वर द ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, गिव रीजन। अब ये देखो 2010, 2011 तो 2013 तीनों ही साल में पूछा गया है, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे आप कंप्लीट करेंगे कि 1830s का जो समय था ये इकोनॉमिक हार्डशिप का समय था तो यूरोप में। इसके पीछे कारण बताना है, क्या कारण था इसका। सेकंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, वो है व्हाट इज मीन्ड बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। ये 2010, 11, 14 में पूछा गया है और इसके बाद भी कई बार पूछा गया। मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आती है, ये क्वेश्चन है व्हाट वर द इफेक्ट्स of the British government's decision to abolish the corn laws। ये corn law का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। इसे आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट में है what steps were taken by the French revolutionaries to create a sense of collective identity। यानी कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी यानी सामूहिक पहचान की भावना को डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2010, 11, 12, 15, 16 और इसके बाद भी और कई एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आती है वो क्वेश्चन है कि ब्रीफली ट्रेस दी प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। ये जर्मन का यूनिफिकेशन लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। ये 2012, 14, 15, 16 कंटिन्यू ये पूछा जा रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट में है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है आपका मेंशन 3 रीजन्स बाय विच द रिच पीजेंट्स टुक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सीडीएम, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसानों ने जो पार्टिसिपेट किया था, इसके पीछे क्या कारण था। जो अमीर किसानों ने पार्टिसिपेट किया था, इसके पीछे क्या कारण था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट, हाउ डिड इट अफेक्ट द नेशनल मूवमेंट। रॉलेट एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। अब ऐसा नहीं कि सेम टू सेम क्वेश्चन पूछी जाती है, बट रॉलेट एक्ट से रिलेटेड किसी न किसी वे में, या तो शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा ही जाता है। ये बहुत, मैं आज ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड किसी न किसी क्वेश्चन को पूछा ही जाता है, किसी भी अलग तरीके से भी। ऐसा नहीं जो मैं बता रहा हूँ सेम टू सेम उसी तरह से पूछा जाए, ऐसी बात नहीं है, बट इसे अनदर वे से भी पूछा जाता है। कई तरीकों से क्वेश्चन को पूछा जाता है, आपको समझने की जरूरत है। तो आप एग्जाम में जब लिखेंगे, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़कर अच्छे से समझने के बाद ही आंसर लिखना शुरू करेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन दी सर्कमस्टांसेस इन विच नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन इन सिटीज। यानी कौन सी ऐसी घटना थी, क्या कारण था जिसके कारण शहरों में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया जा रहा था, असहयोग आंदोलन, वह धीरे धीरे कम हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन दी कंट्रीब्यूशन ऑफ फोकलोर्स इन स्ट्रेंथनिंग नेशनलिज्म ड्यूरिंग द 1870s। यानी कि 1870s के समय में जो राष्ट्रवाद की भावना थी, नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, उसको बढ़ाने में, उसको ताकत देने में फोकलोर्स ने कहाँ तक अपना सहयोग किया, कहाँ तक अपना कंट्रीब्यूशन किया। फोकलोर मैं बता दूं मीन्स लोकल जो गीत संगीत होता है, कल्चर होता है, तो इसने राष्ट्रवाद को बढ़ाने में कहाँ तक अपनी भूमिका को निभाया, कहाँ तक इसका कंट्रीब्यूशन था। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हिस्ट्री सेक्शन से हैं, और आगे और भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन बने रहेंगे हिस्ट्री बाय एसआरवी के साथ में। और इसके अलावा और भी मैं अभी 3 और 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में नहीं आती है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाई डिड गांधी जी सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट। गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट क्यों किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वर द इंडेंचर्ड वर्कर्स एक्सप्लॉयटेड
बाय द रिक्रूटिंग एजेंट्स, यानी कि जो इंडेंचर्ड लेबर थे, बंधुआ मजदूर थे, उनका शोषण क्यों किया गया रिक्रूटिंग एजेंट्स के द्वारा, जो उन्हें रखते थे काम पर, उनके द्वारा उनका शोषण क्यों किया गया। नेक्स्ट में है डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ वियना ट्रीटी ऑफ 1815। हालांकि ये भी नॉट इम्पॉर्टेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ही आती है, यानी कि वियना कांग्रेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वियना कांग्रेस के बारे में यहाँ पूछा गया, उसके बारे में वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब करें क्या उसकी फीचर्स थी, उसकी विशेषता क्या थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई वाज द सीडीएम कॉल्ड ऑफ बाय गांधी जी, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्यों बंद कर दिया गया गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। अब देखो यहाँ पर यूनिफिकेशन में दो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और एक यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो आना लगभग 90% आप मान के चले, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी या यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, दोनों में से एक पूछा ही जाता है। बट दोनों में से अगर एक की बात करें तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी आप जरूर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आपको काफ़ी मदद करने वाले हैं, और इसे आप याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जितना भी मैंने अभी क्वेश्चन बताया ये स्टडी के बेस पर दी गई है, और लास्ट ईयर में भी मैंने कुछ बताया था, क्वेश्चन यहाँ पर बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी, लास्ट एग्जाम में भी, तो वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन भी टैली हुए थे। तो उसी एक्सपीरियंस के आधार पर यहाँ पर मैं कुछ आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसका प्रैक्टिस करेंगे, ये बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होगा। तो बने रहेंगे चैनल के साथ में, हिस्ट्री बाय एसआरबी के साथ में। और नेक्स्ट मैप वर्क से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और मैप वर्क के साथ साथ हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से, ज्योग्राफी से क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। तो बने रहेंगे हिस्ट्री बाय एसआरबी के साथ में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।